हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन विक्सू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो शूटिंग है वो ये स्टार्ट किए हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये भी रेडी हो चुके हैं। बस अब हम लोग जो है चिलकुल बालाजी जा रहे हैं, जो कि हैदराबाद का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है ना। और वहाँ पे क्या क्या उनको और किसी भी नाम से जानते हैं शायद। उनको वीजा वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, जो फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं कमाई के पर्पज से या पढ़ाई के पर्पज से, और जिनका काम नहीं हो रहा है तो वहाँ लोग अपने पासपोर्ट लेकर जाते हैं और उनसे मन्नतें मांगते हैं कि मेरी वीज़ा जल्दी आ जाए ताकि मैं बाहर पढ़ने या कमाने जा सकूँ। तो अगर आपको भी जाना है और लोगों की मन्नतें पूरी भी होती है, सच तो ये बात है कि आप ये गूगल में भी सर्च कर सकते हो, वीज़ा वाले बाबा के नाम से उनको जाना जाता है। लोगों की मन्नतें उनको वहाँ पूरी भी होती हैं और लोग जाते भी हैं, और इसलिए आस्था उनकी मजबूत है और लोग जाते हैं वहाँ पे आस्था के नाम से और विश्वास के नाम पे जाते हैं। वहाँ पे लोग काम बनता है सबका। आपको भी अगर जाना है कहीं तो आप भी एक बार आए, दर्शन करें। और हैदराबाद में है ये, ना कि दिल्ली और नोएडा या फिर कहीं और जगह है, ये हैदराबाद में है। और जो कि अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, बस अब हमें निकलना है। तो ये जो है वाइट कलर की शर्ट पहने हैं और ब्लू कलर की जीन्स, और जैसा आप देख रहे हैं कि मैं रेड कलर की सूट पहनी हूँ। कैसे लग रहे हैं हम दोनों, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ख़ास करके आप मुझे, अगर आप मेरे पहले व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल ना भूलें करना, क्योंकि अगर हम दोनों अच्छे लग रहे हैं आपको और हमारा जो बॉन्डिंग है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग जो है रास्ते में मिलेंगे और फिर मंदिर में। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं गाइस मंदिर जाने के लिए, और मेरे हस्बैंड बस अभी एटीएम से पैसा निकालेंगे और देन हम लोग कैब का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बाइक या फिर गाड़ी प्रेफर नहीं किए, हम कैब से ही जा रहे हैं। तो ये कैब हमारी आ चुकी है और हमारे साथ कुछ दोस्त भी हैं, जो कि ये मेरी भाभी है और उनके हस्बैंड भी हैं, और एक छोटू सा बच्चा रिधान भी है हमारे साथ। तो ये देखिए, ये रास्ते का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। इधर देखो, इधर देखो, कह रहा नहीं देखूंगा, इधर देखो, नहीं देखेगा ये। तो गाइस हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और थोड़ी सी धूप हो रही है, लेकिन अब मैं मास्क लगा लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ मंदिर का व्यू में। इधर देखो रिधा, इधर देखो रिधा, ये हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा आया है, लेकिन ये बहुत बदमाशी कर रहा है अभी। और रुकिए मैं आपको व्यू दिखा। तो ये मंदिर के तरफ जाने वाला रास्ता है, जहाँ आप देखिए आपको प्रसाद अवेलेबल होगा और तरह तरह की चीज़ें, जो कि गन्ने का जूस भी मिलता है और कई सारी चीज़ें हैं जो आपके घर के सामान में यूज़ आ सकता है। और हैट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, आप देख रहे होंगे अलग अलग तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें थी। इवन लोहे की कढ़ाई वगैरह भी मिल रही थी, जो कि महिलाएं वहाँ यूज़ करती हैं अपने किचन में, तो यहाँ से ले जा सकती हैं और काफ़ी अच्छे रेट में मिलता है, ना कि आपको कोई भी हाई प्राइस में मिलता है। मंदिर जाने से पहले कुछ दूर पे ही आपको प्रसाद लेना होता है, जो कि यहाँ पे प्रसाद तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ता है, लेकिन अभी कोविड की वजह से सिर्फ नारियल ही चढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग नारियल लिए और वहाँ पे अपने चप्पल और जूते खोल करके रख दिए इकट्ठे एक जगह। तो मंदिर जाने की पूरी तैयारी हो गई है, हम लोगों ने नारियल भी ले लिया और अब आगे की तरफ हम लोग रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि सब लोग अपने अपने हाथ धो लें, क्योंकि ये जो है ये बदमाशी ही कर रहा था तब से, तो इसलिए इसका हाथ वगैरह धुलाया गया। और ये बलून्स वगैरह के दुकान में जाने के लिए ज़िद कर रहा था, ये फ़ोटो वगैरह भी है। और ये रास्ता देखिए, ये शॉर्टकट तरीके से हम लोग गए अंदर। वहाँ पर भीड़ अभी कम है कोविड की वजह से, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जो कि आपको बताया है कि चिलकुल बालाजी जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर इनको लोग पासपोर्ट बाबा के भी नाम से जानते हैं। लोगों का ये मानना होता है कि अगर किसी को वीज़ा उनका क्लियर नहीं हो रहा है या उनका पासपोर्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो एक बार दर्शन करते हैं
और यहाँ से वो क्लियर हो जाता है, देन वो विदेशी यात्रा पर निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, इसलिए लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। ख़ास करके इसमें कुछ बातें हैं जो ये है कि लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं तो मांगते हैं और अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। लेकिन हम लोग तो ऐसे ही घूमने चले गए थे। जो कि आप अक्सर देखते होंगे कि झारखंड बिहार की तरफ और नॉर्थ के साइड पहले भगवान की पूजा करते हैं, देन हम नारियल फोड़ते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर पहले आपको नारियल फोड़ना है। और जिस तरह से देखिए मेरे हस्बैंड जो कह रहे हैं मुझे बार बार कि जाओ तुम फोड़ो, तो भाभी ने नारियल फोड़ लिया था और उसके बाद मैं नारियल लेके आई और उसे एक बार में फोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एक बार में फूटा नहीं। तो मुझे कई बार कोशिश करनी पड़ी कि हाँ वो फूट जाए, एक बार में फूट जाए, 2 बार में फूट जाए, लेकिन उसे मुझे 3-4 बार तेज़ और ये भी डर लग रहा था कहीं हाथ में ना लग जाए। तो इसका हम क्या करते हैं कि पहले नारियल फोड़ते हैं, देन उसका आधा जो है हम उधर साइड में गिरा देते हैं और फिर उसके बाद आधा नारियल जो है हम अपने पास रख लेते हैं। यहाँ पर एक और रिस्ट्रिक्शन था कि मैं इसीलिए बाहर ही शूटिंग कर पाई, मंदिर के बाहर ही, अंदर शूटिंग नहीं कर पाई क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, जिसके कारण मैं शूटिंग नहीं कर पाई। तो हम लोग नारियल फोड़ चुके हैं और अब अंदर की तरफ जा रहे हैं हम। और अभी मंदिर में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, आप देखिए बिल्कुल खाली है मंदिर। और इसके लिए हम लोग परिक्रमा वगैरह भी नहीं कर पाए क्योंकि परिक्रमा करने में थोड़ा टाइम, और ये हमारे सारे दोस्त बैठे हुए हैं, वहाँ पर परिक्रमा भी किया जाता है लेकिन परिक्रमा अभी बंद है कोविड की वजह से। तो ये मंदिर के अंदर का व्यू है। कई सारी चीज़ें यहाँ भी बच्चों के लिए मिलती है, जैसे उनके खिलौने, कुछ खेलने वाली चीज़ें। लोग यहाँ से अपने बच्चों के लिए कई सारी चीज़ें खरीदते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से आगे में जा कर के भगवान शंकर का मंदिर है जहाँ पर हम लोग गए। इस मंदिर में सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग कोविड के रूल को फॉलो कर रहे थे, मास्क लगाए हुए थे, कुछ लोग हैंड में ग्लव्स भी लगाए हुए थे। लेकिन वही आप नॉर्थ वगैरह साइड में चले जाओ तो बहुत कम लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप लाइन को नहीं तोड़ सकते हो, रूल के अकॉर्डिंग जो रूल है उसी को आप फॉलो करो, देन आप भगवान के दर्शन करो। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आपको ज़्यादा भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जा कर के दर्शन कर सकते हो। अब हम लोग जब दर्शन कर लिए हैं तो फिर हम बाहर निकल आए और जब बाहर निकले तो देखा कि इतनी सारी चीज़ें, इयररिंग्स वगैरह और कई सारी चीज़ें वहाँ मिल रही थी, चूड़ी, वहाँ पर आप घर के लिए भी सामान ले सकते हो, श्रृंगार का भी सामान वहाँ पे मिल रहा था। और सबसे अच्छी बात है कि सब जगह आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए हर जगह अवेलेबल है। तो हम लोग वही इयररिंग्स वगैरह देख रहे थे, फिर इसकी बदमाशी को रोकने के लिए भी मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदमाश है। बताओ मेरा अपना नंबर बताओ। हाँ, विकास अमन। विकास अमन, स्पेलिंग देख लेना। अमन या सिम्मी लिखो, सिम्मी लिखो। सिम्मी लिखो। हाँ, अरे तुम्हारा हर जगह पर लोन। अच्छा ठीक है, अमन AMAN। दूसरे क्या खरीद रहे हैं आप दोनों? ऐसे ही आम लिया, कच्चा आम ये क्या कर लिया? समझ नहीं आता तो क्या कर लिया है? हम लोग का ये डेट्स है, ये डेट्स है। इसको सुखाया जाता है, फिर इसको पानी डाला जाता है, फिर बनाया जाता है इसको। और ये क्या है? नींबू। और ये डेट्स है, क्या बोलते हैं? ये क्या है? बताओ। वो देखिए आपका ये इधर
तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की और वहाँ पर घूमे फिरे भी। काफ़ी अच्छी जगह है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी जाएं और वहाँ घूमें, और अगर कुछ मनोकामना है आपके अंदर तो आप जा कर के वहाँ पूरी कर सकते हो अपनी। तो ये एक पेड़ है, पीपल का पेड़ है। यहाँ पर लोग मन्नत का धागा बांधते हैं। मैंने भी कुछ मांगा है, देखते हैं पूरा होता है या नहीं। और आप भी कुछ मन्नत मांग सकते हैं, वहाँ धागा बांध सकते हैं आप। तो ये हम दोनों ने मन्नत का धागा बांधा और अब जो है हम बस यही सब कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो शूट स्टार्ट किया और सभी लोगों का ये है कि सारे लोग वहाँ बैठ कर के इंतज़ार कर रहे थे, कुछ फ़ोटो शूट करवा रहे थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी लोग गए हुए थे। ये एक मंदिर है जो कि अभी बंद है और देखिए यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं जो फ़ोटो शूट कर रहे हैं। अब भाभी भी मन्नत का धागा बांधने गई और उनके हस्बैंड, जिनका नाम विकास है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड का भी नाम विकास है और इनका नाम भी विकास है। तो भाभी ने क्या मांगा पता नहीं, लेकिन इन दोनों ने भी मन्नत का धागा बांधा और बस हम लोग यही सब कर रहे थे। फिर देन हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया और इधर उधर थोड़ा घूमे। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर है। आप भी जा कर के घूम सकते हैं। अगर कभी भी आप हैदराबाद आएँ तो मैं यही कहूँगी कि आप वहाँ जाएं और वहाँ घूमें। अब ये देखिए हम लोग मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि हम दोनों ही जा रहे हैं। और बस यही सब करते हुए हम लोगों का टाइम बीता और हम लोग खाली पेट थे तो हम लोग भूख भी लग रही थी। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा, और सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ पे मंदिरों को इतना साफ़ सुथरा रखा जाता है, आपको एक भी जगह गंदगी नहीं दिख रही होगी। ना कि आपको ये भी दिख रहा होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है। तो हम लोग सभी रूल को फॉलो करते हुए, यहाँ पे कोई भी नहीं था इसलिए हम लोगों ने मास्क वगैरह नहीं लगाया और मौसम भी बहुत अच्छा था, इसलिए हम लोग घूमते हुए इधर उधर टहलते हुए हम लोगों ने दर्शन किए। हम लोग भगवान के दर्शन कर लिए, हम लोग घूम फिर भी लिए। लेकिन सॉरी एक बात के लिए, क्योंकि मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। लेकिन अगर आप कभी भी हैदराबाद आएँ तो प्लीज़ आप यहाँ घूमिए और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बाय, लव यू ऑल।